हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक एनबी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कराने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मानव नेत्र की संरचना। ईबी बॉन्ड के एग्जाम का ये फेवरेट क्वेश्चन है। 7 मार्क्स यहाँ से आपके सिक्योर हो जाएंगे। इसको याद करने के बाद प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, इसका डायग्राम बना लेना, ठीक है। और एक एक जो मैं हेडिंग आपको डिस्क्राइब करूँगी उसको लिखते जाना आराम से। एक दो बार रिवाइज करेंगे, आपको ये याद हो जाएगा। इस तरह से आप इसको बना लेना, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आपको किस तरह से लिखना है ये, और मैं आपको समझाती भी चलूँगी। सबसे पहले आप मानव नेत्र डाल के हेडिंग, फिर लिखेंगे उसके बारे में थोड़ा सा। मानव को प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग क्या है? उसके नेत्र हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही तो है, जिनके द्वारा वह पास तथा दूर की सभी वस्तुओं को देखता है, ठीक है। थोड़ा सा आप इसके बारे में लिख देंगे, फिर इसकी संरचना एक एक हेडिंग आपको लिखते जाना है। फर्स्ट हेडिंग क्या है? दल पटल। अभी आपको डायग्राम में दिखाऊंगी। ये नेत्र के गोले की ऊपरी सतह पर एक दृढ़ यानी मजबूत तथा अपारदर्शक परत के रूप में होता है। अपारदर्शक का मतलब जहाँ से प्रकाश आर पार ना जा पाए। यह नेत्र की बाहरी चोट से रक्षा करना होता है। इसका कार्य क्या होता है? यहाँ पे लिख देना इसका कार्य। इसका जो कार्य होता है, नेत्र की बाहरी चोट से रक्षा करना होता है, ठीक है। और ये ऊपरी सतह पर एक मजबूत अपारदर्शक परत के रूप में रहता है। उसके बाद जो मेन सेकंड पार्ट है कॉर्निया। क्वेश्चन आता है कि आँख का कौन सा पार्ट दान किया जाता है? तो ये कॉर्निया ही है, ठीक है। इसे श्वेत मंडल भी कहते हैं। ये क्या होता है? दर्पण पटल के सामने कुछ उभरा हुआ पारदर्शक भाग होता है, मतलब जहाँ से प्रकाश आर पार चला जाए, ठीक है। इसको ही दर्पण पटल के ऊपरी तथा निचले भागों को जोड़ने वाली पारदर्शक परत भी कहते हैं। दर्पण पटल के जस्ट सामने होता है। अभी आपको डायग्राम में दिखा रही हूँ। उसके बाद थर्ड हेडिंग है आइरिस। ये कॉर्निया के पीछे एक अपारदर्शक काला पर्दा होता है। किसके? कॉर्निया के जस्ट पीछे अपारदर्शक काला पर्दा होता है। अब देख लो डायग्राम में। तो ये है फर्स्ट दृढ़ पटल, ये बाहरी परत है, सबसे अपारदर्शक परत है, ठीक है। इसका काम क्या होता है? नेत्र की बाहरी चोट से रक्षा करना। उसके जस्ट सामने ये रहा कॉर्निया, ये उभरा हुआ भाग होता है पारदर्शक परत के रूप में, ठीक है। और इसे ऊपरी और निचली परत जोड़ने के भी इसे कहा जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे पूरा डायग्राम, ठीक है। ऊपरी और निचली परत जोड़ने वाली ये पारदर्शक परत भी इसे कहते हैं। किसे? कॉर्निया को। उसके बाद मैंने आपको आइरिस बताया था। ये क्या होता है? इसी के जस्ट पीछे, कॉर्निया के पीछे एक काला पर्दा होता है। इसको क्या बोलते हैं? आइरिस। ये रहा, ठीक है। कॉर्निया के जस्ट पीछे ये काला पर्दा होता है अपारदर्शक परत के रूप में। ये क्या है? अपारदर्शक, ठीक है। तो ये आइरिस कहलाता है। ये 3 हेडिंग होगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे पुतली, ठीक है। पुतली का मेन काम क्या होता है? तो ये आइरिस है ना, इसी के अंदर होता है, छोटा सा एक होल होता है, इसे बोलते हैं पुतली, ठीक है। पुतली का मेन काम क्या होता है ये आप देख लो। ये मांसपेशियों की सहायता से अधिक प्रकाश होता है तो स्वतः ही छोटी हो जाती है। पुतली क्या करती है? अधिक प्रकाश में स्वतः ही छोटी हो जाती है, और कम प्रकाश होगा तो स्वतः ही बड़ी हो जाती है, ठीक है। आप कभी अंधेरे में कोई चीज़ ढूंढ रहे हो तो आपकी पुतली अपने आप थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, और अच्छा सा प्रकाश उसे मिल रहा हो तो अपने आप सिकुड़ कर छोटी हो जाएगी। ये इसकी विशेषता होती है किसकी? पुतली की, ठीक है। तो ये मैंने आइरिस का आपको बता ही दिया। काला पर्दा होता है किसके? कॉर्निया के पीछे। उसके बाद पुतली, इसे प्यूपिल कहा जाता है। आइरिस के बीच में एक छोटा सा होल छिद्र होता है, इसे नेत्र की पुतली कहते हैं। इसकी विशेषता मैंने आपको बता ही दी है। अधिक प्रकाश में क्या होगी? स्वतः ही छोटी हो जाएगी, कम प्रकाश में स्वतः ही बड़ी हो जाती। तो आप इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेत्र लेंस क्या होता है? आई लेंस। आइरिस के पीछे स्टेप बाय स्टेप आपको करते हैं ना, ठीक है। आइरिस के पीछे एक मोटा, अभी आइरिस के बीच में क्या था? एक छिद्र होता है, उसे पुतली कहते हैं। अब इसी के पीछे एक मोटा उत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहा जाता है। ये लेंस कैसा होता है? मुलायम और पारदर्शक पदार्थ का बना होता है। यही लेंस का वस्तु का उल्टा, छोटा व वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, ठीक है। यहीं पर वस्तु का उल्टा, छोटा व वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? रेटिना पे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो कहाँ पर? नेत्र लेंस, रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। इसको आप अच्छे से लिख देना।
नेत्र लेंस ही यही लेंस क्या करता है, वस्तु का उल्टा छोटा व वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। ठीक है, पूछा था रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस के द्वारा, तो उल्टा छोटा व वास्तविक। 1 मार्क्स के भी आपको याद करते जाना है। ठीक है, कौन सा भाग दान किया था, कॉर्निया। उसके बाद कॉरॉइड, ये क्या होता है, यह दर्पण पटल के नीचे अंदर की ओर एक काले रंग की झिल्ली होती है। इस तरह से जो लेयर बनी थी, सबसे बाहरी परत तो दर्पण पटल था, सेकंड लेयर ठीक है काले रंग की झिल्ली होती है, यह आपतित प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है प्रकाश को। उसके बाद पढ़ेंगे रेटिना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है रेटिना, इसी पर प्रतिबिंब बनता है। यह कॉरॉइड के नीचे एक पारदर्शक झिल्ली होती है जो नाड़ियों से बनी होती है। इस पर प्रकाश पड़ने से मस्तिष्क पर उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे इस पर प्रकाश पड़ता है तो मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ेगा, जिससे हमको उस वस्तु का रूप क्या है, आकार क्या है, रंग क्या है, इस सभी का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, रेटिना पर जैसे प्रकाश पड़ता है फिर हमारे मस्तिष्क पे प्रभाव पड़ेगा उसी से, और वो चीज़ हमें दिख जाती है। 8 है जलीय द्रव किसे कहते हैं। बहुत सारी हेडिंग आप थोड़ा थोड़ा लिख देना सभी के बारे में। नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच के स्थान में एक पारदर्शक पतला द्रव भरा रहता है। किसके, नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच में, जिसे जलीय द्रव कहते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच में ये पारदर्शक जल ये भरा हुआ है, इसे बोलते हैं जलीय द्रव। ठीक है, कांचा द्रव क्या होता है, ये नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में होता है। ये किसमें, ये नेत्र लेंस कॉर्निया के बीच में था, ये रेटिना के बीच में और नेत्र लेंस के बीच में पारदर्शक द्रव भरा रहता है, जिसे कांचा द्रव कहते हैं। इसका मेन काम होता है शरीर जो आइज होती है ना, उसको एकदम से गोल आकार, गोल शेप देना। ठीक है, ये इसका मेन काम होता है। उसके बाद है दृष्ट नाड़ियाँ। रेटिना से मस्तिष्क को जाने वाली नाड़ियाँ दृष्ट नाड़ियाँ कहलाती हैं। रेटिना पर जैसे प्रकाश पहुँचता है उसके बाद हमारे मस्तिष्क पे प्रभाव जाता है, वो सब इन्हीं के द्वारा होता है। ठीक है, उसी के बाद हमें वस्तु का आकार, रूप, रंग दिख जाता है। अब देख लेते हैं अंध बिंदु और पीत बिंदु। सिंपल, ये भी बहुत ही, जिस स्थान पर प्रकाश सिरा रेटिना को छेदकर मस्तिष्क में जाती है उस स्थान पर प्रकाश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आप सिंपल भाषा में लिख देना, इस स्थान पर प्रकाश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, इस स्थान को अंध बिंदु कहते हैं। मतलब यहाँ पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं होता, यहाँ से हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगी, इसीलिए इसे बोलते हैं अंध बिंदु। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में आप लिख देना, यहाँ पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इस स्थान को अंध बिंदु कहते हैं, यहाँ से कोई वस्तु दिखाई नहीं देगी, क्योंकि जब प्रकाश ही नहीं पहुँचेगा तो दिखाई क्या देगा। पीत बिंदु क्या होता है, रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है। ठीक है, पीला भाग होता है, इसलिए पीत बिंदु कहते हैं। जहाँ पर बना हुआ प्रतिबिंब, यहाँ पर अगर प्रतिबिंब बनता है तो सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देगा तो वस्तु हमें दिखने लगेंगी, इसी को पीत बिंदु, यहाँ पे बिंदु है, पीत बिंदु कहते हैं। ठीक है, अंध बिंदु पर प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता तो हमें वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगी। पीत बिंदु पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और ये रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है, यहाँ से वस्तुएं साफ दिखाई पड़ती हैं। इस तरह से आपको पूरा लिख देना है डायग्राम बना के। ये आप देख सकते हैं पीत बिंदु, यहाँ पे स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देगा, अंध बिंदु पे दिखाई नहीं देता। ठीक है, यहाँ पे प्रकाश का प्रभाव जाता ही नहीं है। तो इस तरह से आप पूरा डिस्क्राइब कर देना अच्छे से। आई होप आपको आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।